हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी यानी पुष्कर सिंह धामी ने 11,925 करोड़ के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दुबई में विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दुबई में पहले दिन विभिन्न उद्योग के समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए के निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पर्यटन, शिक्षा, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य आदि से जुड़े समूहों के साथ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू ने गृहनगर ओडिशा के लिए पहली यात्री ट्रेन को मंजूरी दी। ओडिशा के आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले को उन 4 जोड़ी ट्रेनों में से 3 मिली, जिन्हें हाल ही में भारतीय रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकार में मंजूरी दी थी। नई ट्रेनें कोलकाता है दोस्तों, शालीमार बादाम पहाड़ कोलकाता, शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ राउरकेला, बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस राउरकेला टाटानगर राउरकेला और टाटानगर बादाम पहाड़ टाटानगर है। नेक्स्ट है ओकापी। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग का जिराफ और ओकापी विशेषज्ञ समूह 18 अक्टूबर को विश्व ओकापी दिवस के रूप में मान्यता देता है। ओकापिया जॉन्सटोनी को वन जिराफ, कांगोलोस जिराफ या जेब्रा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य अफ्रीका में कांगो के पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गणराज्य का एक स्थानिक स्तनपायी जीव है। ओकापी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, युवा संगम चरण 3 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू कर दिया है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है। युवा संगम भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करने की भारत सरकार की पहल का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम मोदी 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, लेह जिले में स्पीतुक में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर। लद्दाख में लेह जिले के स्पीतुक स्थित नवनिर्मित ओपन स्टेडियम को खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। इस केंद्र को 2 साल की समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है, जिसमें वर्ष 2023 से 24 के लिए 3.139 करोड़ रुपए और उसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए 1.195 करोड़ रुपए का व्यय आवंटित किया गया है। वैज्ञानिकों को आखिरकार पता चल गया कि वास्तव में 6 घंटे के भूकंप 2022 का कारण क्या था। दोस्तों, एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 4 मई 2022 को आए सबसे बड़े भूकंप के पीछे का कारण कोई उल्कापिंड नहीं था। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित पेपर के अनुसार सबसे संभावित स्पष्टीकरण यह है कि मंगल के भीतर विवर्तनिकी बल अचानक जारी हुए। मार्स क्वेक S1222A की तीव्रता 4.7 थी और ग्रह के चारों ओर कंपन 6 घंटे तक गूंजता रहा। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2023 18 अक्टूबर का दोस्तों इतिहास जानते हैं। आज ही के दिन जो दोस्तों आविष्कार यानी 18 अक्टूबर के दिन ही अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एडिसन का निधन हुआ था। 18 अक्टूबर 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस से अलास्का पर औपचारिक कब्जा कर लिया था। फिर DNA की डबल हेलिक्स आणविक संरचना का निर्धारण करने के लिए जेम्स डी वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किंस को मेडिसिन और फिजियोलॉजी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने रीजेंसी TR-1 का अनावरण किया, जो पहला व्यावसायिक रूप से निर्मित ट्रांजिस्टर रेडियो है। वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट में सबसे लंबे डोसा का रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट कार्यक्रम के दौरान दुनिया के सबसे लंबे डोसे का गिनीज रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि लगभग 60 से 80 शेफ 100 फीट से अधिक लंबा बाजरा डोसा बनाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया के इस संस्करण में नीदरलैंड साझेदार देश होगा। दोस्तों, डॉलर ने वाटरशेड विकास परियोजनाओं की निगरानी के लिए NRSC के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भूमि संसाधन विभाग DOLR और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास घटक WDC 2.0 की निगरानी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मिट्टी और पानी जैसे नष्ट हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति अपने यात्रा कार्यक्रम के दौरान चौथे
बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 के शुभारंभ और 3 दीक्षांत समारोहों का सहित कई समारोहों में भाग लेंगे। रोड मैप अगले 5 वर्षों के लिए राज्य में कृषि के विकास का एक खाका। इसमें कृषि और 11 अन्य संबद्ध विभागों की कार्य योजना शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों, आयुर्वेद दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 100 देशों में मनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस साल का आयुर्वेद दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के लगभग 100 देशों में मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने इस वर्ष 11 नवंबर को धन्वंतरि जयंती पर निर्धारित आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए विभिन्न मंत्रालयों की एक बैठक आयोजित की। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने पहली भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज का अनुबंध किया। रक्षा मंत्रालय ने 310 करोड़ रुपए की लागत से मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अभिन्न हेलीकॉप्टर क्षमताओं वाला पहला समर्पित प्रशिक्षण मंच है। अधिकांश उपकरण और सिस्टम एमएसएमई सहित स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त किए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, यूपी सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया स्किल्स 2023 की प्रतियोगिता शुरू की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। श्री प्रधान ने देश के युवाओं की अद्वितीय और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में कौशल प्रतियोगिता के महत्व पर प्रकाश डाला। नई शिक्षा नीति बाजार की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौशल उन्नयन और पुनः स्केलिंग लाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शेरे बीबी में 224 मीटर वायाडक्ट का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू और कश्मीर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रामबन और बनिहाल खंड के बीच जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के एक महत्वपूर्ण खंड शेर बीबी क्षेत्र में एक और पुल का कार्य पूरा कर लिया है। 224 मीटर वायाडक्ट 2 लेन 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा हुआ है। इससे यात्रा की दूरी 125 मीटर कम हो जाएगी और वाहनों के सुचारू रूप से सुविधा होगी। दोस्तों 125 किलोमीटर होगा, 125 मीटर नहीं होगा। फिर दोस्तों, IGNCA की फिल्म लुकिंग फॉर चालान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA द्वारा निर्मित और बप्पा रे द्वारा निर्देशित एक मार्मिक फिल्म लुकिंग फॉर चालान ने सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म श्रेणी के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस वर्ष लुकिंग फॉर चालान को सर्वश्रेष्ठ खोजी फिल्म के रूप में यह उत्कृष्ट मान्यता टीम के अटूट समर्पण और सहयोगात्मक भावना का प्रमाण है। फिर दोस्तों, GTEX ग्लोबल 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति भारतीय स्टार्टअप नेतृत्व करेंगे। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर DWTC द्वारा GITEX ग्लोबल के साथ आयोजित एक्सपेंड नॉर्थ स्टार कार्यक्रम ने हाल ही में 400 से अधिक AI इन्फ्यूज्ड स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित किया। विशेष रूप से AI सभी सम्मेलन ट्रैकों में एक आवर्ती विषय के रूप में उभरा। एक्सपेंड नॉर्थ स्टार 2023 भारत के बाहर अब तक इकट्ठे हुए भारतीय स्टार्टअप्स की सबसे व्यापक मंडली की मेजबानी करता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के लिए MSP को मंजूरी दी। कैबिनेट ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सरकार ने विपणन के लिए रबी फसलों के MSP में वृद्धि की है ताकि उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। MSP में सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर के लिए 425 रुपये प्रति कुंटल, इसके बाद रेपसीड और सरसों के लिए 200 रुपये प्रति कुंटल की मंजूरी दी गई है। सचिव MEITY ने रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय METI के सचिव श्री S कृष्णन IAS ने NIELIT की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान 16 अक्टूबर 2023 को NIELIT गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब का उद्घाटन किया। यह फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहली प्रयोगशाला है जिसे उद्योग और शिक्षा जगत के बीच के अंतर को पाटने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, IBM ने सेमीकंडक्टर AIQ कंप्यूटिंग पर IT मंत्रालय के साथ 3 समझौते किए। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिग्गज IBM ने बुधवार को सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में IT मंत्रालय के साथ 3 समझौते किए। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत खुद को अत्याधुनिक नई प्रौद्योगिकियों में स्थापित करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है। जिन 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं वे अर्धचालक AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में थे। नेक्स्ट दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विभाग नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वावधान में NCERT द्वारा विकसित मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि आधारित सहायता सामग्री
जैसे क्विज, पहेलियां आदि वाला एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया। नेक्स्ट है दोस्तों, पोलो साक शेरडिन शेफील्ड शील्ड में पहली महिला अंपायर। क्लेयर पोलोसाक और एलोइस शेरडिन शेफील्ड शील्ड में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए इतिहास रचने की ओर अग्रसर है। उन्हें जो है नवंबर में 2 खेलों में अंपायरिंग के लिए नामांकित किया गया है। दोनों अंपायर पहले ऑस्ट्रेलिया में मार्च कप और बीबीएल मैचों में खड़े हुए थे, लेकिन शील्ड मैच के लिए पहले किसी भी अंपायर ने मैदान पर कदम नहीं रखा था। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जज के तौर पर 7 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पटना और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 7 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। कॉलेजियम, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे, ने न्यायिक अधिकारियों रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को पटना उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के रूप में नामित किया। नेक्स्ट दोस्तों, टाइम्स स्क्वायर पर अमूल का बी मोर मिल्क अभियान वैश्विक हो गया। अमूल ने कहा कि उसे बी मोर मिल्क अभियान ने न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक बड़ी धूम मचा दी है, जो विश्व प्रसिद्ध चौराहा है जहां विशाल डिजिटल स्क्रीन है। अभियान ने संदेश को एक रंगीन और एनिमेटेड बिलबोर्ड में प्रदर्शित किया, जिसने राहगीरों का ध्यान खींचा और प्रतिष्ठित चौराहे को एक अनोखे तरीके से रोशन किया। अमूल का नवीनतम अभियान रचनात्मक रूप से दूध को एक नए और युवा अवतार में दर्शाता है। 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव नोएडा 2023 का जोरदार समापन हुआ। नोएडा के मारवाह फिल्म सिटी में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के विभिन्न कोनों से प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर रमा सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार ने चीनी निर्यात पर प्रतिबंध अक्टूबर से आगे बढ़ाया। सरकार ने इस साल फिर से चीनी निर्यात पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर से आगे और अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू बाजार में वस्तु की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे पहले इस साल 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाए गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, पंजाब ने भारतीय क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा T20 स्कोर बनाया। पंजाब ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ किसी भी भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा T20 में सर्वाधिक 275/6 यानी 275 रन पर 6 विकेट रन बनाकर इतिहास रच दिया। अभिषेक ने केवल 51 गेंदों में 112 रन बनाए, जिससे पंजाब ने 20 ओवरों में 6 विकेट पर 275 रन का विशाल स्कोर बनाया, जिसने 2013 में IPL टीम RCB द्वारा पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाए गए 263 रनों का पिछले रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो हमारा करंट अफेयर रहा, कैसा रहा जरूर बताएं आप लोग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।